ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जिनमें स्किल टेस्ट होने वाला है। आज हम आपको डीओल स्टार्टर के कनेक्शन करना सिखाएंगे। डीओल स्टार्टर का पूर्ण रूप है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। अब पहले तो इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसमें पार्ट्स एक तो होती है एनवीसी को बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। दूसरा पार्ट्स होता है, इसमें एक प्लंजर होता है जो कॉन्टेक्टर को चिपकाता है। ये होते हैं इसके कॉन्टेक्टर। इसमें अगर सिंगल फेज की मोटर चलानी हो तो दो इनपुट के कनेक्शन होंगे और दो ही आउटपुट के कनेक्शन निकलेंगे। लेकिन इस स्टार्टर की पूर्ण रूप से वायरिंग, आंतरिक वायरिंग कैसे होती है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसके अंदर इनपुट की ओर 3 टर्मिनल हैं और आउटपुट की ओर 4 टर्मिनल है। इनपुट की ओर सप्लाई के टर्मिनल है, आउटपुट में 3 सप्लाई के एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। अब इसका कनेक्शन डायग्राम कैसे होगा या कनेक्शन कैसे किया जाता है वो आपको समझाएंगे। पहले तो आपको NO और NC बटन, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन बटन का कैसे जांच करें, NVC का कैसे पता लगाएं कि ये स्टार्टर का प्लंजर और कॉन्टेक्टर सही है। तो सीरीज बोर्ड के माध्यम से, सीरीज लैंप के माध्यम से आपको हम इसकी टेस्टिंग करना सिखाएंगे। ये अपना सीरीज लैंप है। सीरीज लैंप का किसी भी इनपुट सप्लाई के कॉन्टेक्टर पर लगाएंगे। दूसरा, इस प्लंजर को चिपकाते हुए दूसरे कॉन्टेक्टर पे लगाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर इसका सही है। दूसरा कॉन्टेक्टर पर लगाएंगे और प्लंजर को चिपकाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर भी इसका सही रहेगा। तीसरा कॉन्टेक्टर पर लगाएंगे और प्लंजर को चिपकाएंगे, कॉन्टेक्टर को चिपकाएंगे और लैंप जलता है तो इसका मतलब ये कॉन्टेक्टर भी इसका सही है। तीसरी बात यह है कि इसकी अगर एनवीसी को आपको चेक करना हो तो एनवीसी के दोनों टर्मिनलों पर, एनवीसी को दोनों जो तार होते हैं इसको आप सप्लाई से टच करेंगे तो प्लंजर आगे की ओर चिपकेगा। आगे की ओर दिखाना इसको, प्लंजर सप्लाई को टच करेंगे प्लंजर चिपक जाएगा इस प्रकार। तो इसकी एनवीसी भी काम कर रही है। अब डीओल स्टार्टर का कनेक्शन आगे की ओर दिखाना। डीओल स्टार्टर को दिखा हुआ, ये एनवीसी का तार है, एनवीसी का कनेक्शन वायर है। इसको अपन डायरेक्ट न्यूट्रल वायर से या किसी भी एक फेज वायर से कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई से चलाना हो तो इसको एक तो डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ना होगा, एक तो तार आपको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ना होगा। अब दूसरा वायर लेना, आपको दूसरे फेज वायर से कनेक्ट करेंगे। ये दूसरा फेज वायर है इसका, और दूसरा फेज वायर को अपन ऑन पुश बटन से कनेक्ट करेंगे। ये ऑन पुश बटन के 2 टर्मिनल हैं जिनमें पहले नंबर वाले ऑन पुश बटन से कनेक्ट करेंगे। अब अपने एक वायर लेंगे जो ऑन पुश बटन से, जो ऑन पुश बटन से कहा जाएगा ओ पुश बटन में। ये ओ पुश बटन है इसका। एनवीसी का एक वायर सीधा मेन सप्लाई की फेज वायर से, दूसरा वायर उठाएंगे जो ऑन पुश बटन के फेज टर्मिनल में देंगे, फेज टर्मिनल से उठाएंगे
ऑन पुश बटन के सेकंड टर्मिनल से उठाएंगे और ओ पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल में देंगे। और दूसरा होगा एनवीसी का दूसरा वायर ओ पुश बटन के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ऑन पुश बटन से एक वायर अपन देंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में, यह है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन डायग्राम, ये दो एनवीसी के वायर हैं जिनको एक वायर को अपन डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, दूसरे वायर को उठाएंगे और ऑन पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल में देंगे। ऑन पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल से एक वायर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में लगता है, दूसरा वायर उठाएंगे और ओ पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल में देंगे और दूसरा टर्मिनल के अंदर ओ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल के अंदर एनवीसी का दूसरा वायर कनेक्ट कर देंगे। ड्यूल स्टार्टर की आंतरिक वायरिंग में और कुछ भी नहीं है, यह ओवरलोड रिले है जो प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्लंजर होता है, प्लंजर कॉन्टेक्टर को चिपकाता है। यह होती है इनपुट साइड, ये होती है आउटपुट साइड। ये तीन इनपुट साइड के टर्मिनल हैं, तीन आउटपुट साइड के टर्मिनल हैं। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ऑन पुश बटन है और ये ओ पुश बटन। इस ऑन पुश बटन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो सप्लाई ऑन होगी और इस ओ पुश बटन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो सप्लाई ऑफ होगी। ऑन पुश बटन दबाने से ये स्टार्टर ऑन होता है, ओ पुश बटन दबाने से ये स्टार्टर ऑफ होता है। अब करेंगे अपन इस स्टार्टर की वायरिंग की चर्चा कि वायरिंग किस प्रकार होती है। इस स्टार्टर के अंदर दो वायर निकलते हैं एनवीसी की। ये जो ब्लैक वायर है ये एनवीसी के वायर हैं। एनवीसी का कनेक्शन एक वायर डायरेक्ट फेज वायर से कनेक्ट होता है